दोस्तों, बदले की आग बहुत बुरी होती है। मौत के बाद भी ये बदला किसी का पीछा नहीं छोड़ती। आज ऐसी ही एक बदले की कहानी मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ दीपिका स्पीयर बॉक्स में। स्वागत करती हूँ, मैं हूँ दीपिका और आज की कहानी का नाम है काली का बदला। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे इंसाफ पुलिस ने नहीं बल्कि खुद परमात्मा ने दिलवाया। 12-13 साल की एक बच्ची जिसका नाम काली था 4-5 दिनों से लापता थी और उसका कहीं पर पता नहीं चल रहा था। उसके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था और यही सोचकर वो बार बार रोने लगते कि आखिर काली के साथ हुआ क्या। वो इस तरह से कैसे अचानक गायब हो गई कि उसका कहीं पता नहीं चल रहा। घर से तो भेड़ बकरियां चराने के लिए निकली थी, मगर जब उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर गई तो भेड़ बकरियां ही दिखाई दी, लेकिन काली का कहीं कोई पता नहीं चला। 4-5 दिन तो यूं ही निकल गए। फिर छठवां दिन निकला तो गांव में एक अजीब सी घटना घटी। दोपहर का वक्त था और रेत के टिब्बों से घिरे रेगिस्तान के इस छोटे से गांव में रेतीली आंधियां चल रही थी। रेत था कि आग से उठने वाले धुएं की तरह आसमान में फैल रहा था। सब कुछ धुंधला पड़ गया था और साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। काली का पिता बकरियों के साथ खड़ा हुआ था और अभी उसकी नजर शहर से गांव की तरफ आने वाली सड़क पर पड़ती है और वहां देखता है कि कोई लड़का बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ उसके घर की तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। जैसे ही वो घर के पास आता है तो उसकी चीख सुनकर काली की माँ भी घर से बाहर निकल आती है और साथ ही आस पड़ोस के लोग भी। फिर कुछ ही देर में देखते हैं कि वो लड़का काली के पिता के पास आकर उसके पैरों में गिर जाता है और रोते रोते चिल्लाते हुए कहता है, मुझे बचा लो काका, वो काली मुझे मार डालेगी। वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़ी आ रही है। उसकी बात सुनकर काली के माँ बाप सहित सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं और फिर देखते हैं कि काली सचमुच ही वहां आ जाती है। इस समय काली सच में बहुत गुस्से की आग में जल रही थी। उसे देखकर ऐसा लगता कि मानो उसने काली माँ का भयंकर रूप धारण कर लिया हो। उसने अपने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ रखी थी और पूरा चेहरा धूल से सना हुआ था। गुस्से में सांसें लेना मुश्किल हो रहा था और आंखों में बदले की आग साफ साफ नजर आ रही थी। काली ने वहां आते ही अपने पिता से कहा, बाबू, इस पापी से दूर हट जाओ, मैं इसको मारूंगी। इसे मारे बिना मुझे चैन नहीं आने वाला, तुम पीछे हट जाओ बापू। ये कहकर गुस्से की आग में जलती हुई काली आगे बढ़ी और इससे पहले कि उसका बापू उसे रोक पाता, काली की कुल्हाड़ी चल पड़ी। काली का बापू खुद को बचाने के लिए एक तरफ कूद गया और काली ने उस लड़के का काम तमाम कर डाला। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग दहशत में आ गए और फिर कुछ देर तक किसी के भी मुंह से एक बोल ना निकला। पर आश्चर्य तो उन्हें तब हुआ जब काली उस लड़के को मारकर वापस वीरान रेगिस्तान टिब्बों की तरफ चल दी। काली की माँ और उसके बापू ने उसे खूब आवाजें दी और कहा, काली काली काली, रुको ना काली, तुम कहाँ जा रही हो बेटा? ये सब क्यों किया तुमने? पर काली ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चलती चली गई। और फिर जो हुआ उसे देखकर तो सबके होश उड़ गए। साथ ही सबकी समझ में भी आ गया था कि काली ने उस लड़के को क्यों मारा था और उस लड़के ने काली के साथ क्या किया था। काली दूर रेतीले टिब्बों तक अकेली चलती चली गई और काली के माँ बाप और कुछ गांव वाले भी उसके पीछे पीछे चलते रहे। फिर एक जगह जाकर काली जमीन में धंस गई और देखते ही देखते सबकी नजर से गायब हो गई। फिर बाद में उसी जगह जमीन के नीचे से काली की लाश को बरामद किया गया। तहकीकात में पता चला कि काली के साथ बुरा करने वाले लड़के को तो खुद काली ने मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों, ये थी तो एक काल्पनिक घटना, लेकिन एक सच्ची घटना से प्रेरित थी। इस कहानी की पात्र का इंसाफ तो खुद माँ काली ने किया, लेकिन ऐसी कई लड़कियां हैं जिनका इंसाफ होना अभी बाकी है। ये हॉरर स्टोरी के साथ एक मोरल स्टोरी भी थी। आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। माँ काली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।